तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भर्ती बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी किया गया है। साथियों, तो इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या पूरे भारत के लड़के और लड़की इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, वो भी आपको जानकारी देने वाले हैं। आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे साथियों कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितना आया हुआ है, एज लिमिट यानी कि एज आपका कितना मांग रहा है, उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता इसमें कितना मांग रहा है, कितना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद इसका फॉर्म का फी यानी कि आपको फॉर्म का फी कितना देना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहेगा यानी कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, उसके बाद में हाउ टू अप्लाई कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, सारा का सारा आपको जानकारी देने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बनिएगा साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली जितनी भी सरकारी भर्ती है उसकी जानकारी आपके पास हम पहुंचाया करेंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, यानी कि टोटल पोस्ट इस वैकेंसी में कितना आया हुआ है। तो आपका 518 पद, ठीक है साथियों, यानी टोटल का टोटल जो पोस्ट है वो है आपका 518 पदों पर वैकेंसी को जारी किया गया है। उसके बाद में एज लिमिट यानी कितना आपका मिनिमम एज होना चाहिए। तो मिनिमम एज होना चाहिए साथियों 24 से 37 साल, ठीक है, यानी कि 24 आपका मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर 37 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और आपका जो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को जो 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ये आपका हो गया एज लिमिट। अब हम बात कर लेते हैं कि योग्यता की, यानी कितना इसमें योग्यता मतलब आपका लग रहा है, ठीक है। तो योग्यता जो है आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है साथियों। आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब फॉर्म का फी आपको कितना देना पड़ेगा साथियों। तो देखिए, आपको फॉर्म का फीस जो है वह सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साथियों कि जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आपका हो गया। इसके बाद में इनका कितना लग रहा है साथियों, तो 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरी है जैसे में आपका एससी एसटी एंड फीमेल, ठीक है, इनका जो है यहाँ पर 300 रुपये लगेगा, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आपका फॉर्म के फी के बारे में। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो देखिए साथियों, चयन का प्रक्रिया में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आपका यहाँ पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम होने के बाद में साथियों आपका होगा क्या, यहाँ पर साइको होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा साथियों, साइको होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा क्या, साइको होगा। उसके बाद में आपका 3 नंबर में हम बात करेंगे साथियों। तो 3 नंबर में आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपका होगा, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन आपका कैसे होता है, तो 2-4 लोग आपस जो है सामने बैठे रहते हैं और आपको वहाँ पर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू। अब ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो www.bankofbaroda के जो यहाँ पर साइट है ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। और वहाँ पर आप मतलब जो है फॉर्म को अप्लाई करके इसको अच्छे से भर सकते हैं। क्या भरना होगा, www.bankofbaroda, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, bankofbaroda.in, इस पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बता दिए हैं। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए होगा इस वैकेंसी के बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।